नमस्ते। सोचिए, क्या बिना एक भी पैसा लगाए सच में दौलत बनाई जा सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम इसी सोच को कह सकते हैं चैलेंज करने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो एक बिल्कुल वर्किंग क्लास परिवार से निकलकर करोड़पति बना, और समझेंगे कि आखिर जीरो से दौलत बनाने का उसका फॉर्मूला था क्या। तो जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि भाई रिटायरमेंट तक का इंतजार क्यों करना। उससे तो लाख गुना बेटर है कि जवानी में ही करोड़पति बन जाओ। और यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। और पता है, इस पूरे सफर में सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं है, जी नहीं। सबसे बड़ी रुकावट है हमारी अपनी सोच, हमारा माइंडसेट। तो चलिए, इसी सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है स्कूल के दिनों से। बड़ा ही मजेदार और दमदार किस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो सिस्टम है ना, वो बचपन से ही हमारे बड़े बड़े सपनों पर एक तरह से लगाम लगा देता है, हमारी उम्मीदों को एक दायरे में बांधने की कोशिश करता है। तो हुआ ये कि एक टीचर ने क्लास में बच्चों से कहा, चलो भाई, लिखो कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए। अब इस कहानी के हीरो ने बड़े चाव से लिखा, बिजनेस ओनर, गाड़ी फरारी और घर एक शानदार सा मैंशन। पर ये जो सपनों की उड़ान थी ना, वो बहुत जल्द ही एक कड़वी हकीकत से टकराने वाली थी। और फिर आई टीचर की सलाह। क्या कहा उन्होंने? देखो बच्चों, जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए जमीनी हकीकत में रहो और अपनी उम्मीदें जरा कम रखो। मतलब उनके बड़े बड़े सपनों को कुचलकर उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही थी। यहीं पर आता है सबसे बड़ा सबक। दौलत बनाने का जो पहला कदम है ना, वो है इस रियलिस्टिक होने के प्रेशर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना और ये मानना कि हाँ, बड़े सपने देखे भी जा सकते हैं और उन्हें पूरा करना भी मुमकिन है। तो सवाल ये है कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदलें? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो इस सोच को बदलने के लिए एक 3 हिस्सों वाला फ्रेमवर्क है। 3 ऐसे सिद्धांत जो दौलत कमाने के लिए हमारी पूरी की पूरी मानसिकता को कह सकते हैं रीवायर कर सकते हैं। ये 3 कदम बहुत बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, ये ध्यान से चुनें कि सलाह किसकी सुनी जाए। नंबर 2, एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बने, मतलब हर मुश्किल को अलग अलग एंगल से देखें। और नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ग्रोथ के लिए मुश्किलों को अपना दोस्त बनाना सीखें। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, कंफर्ट जोन वाला, उसे ये कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। ये किस्सा है 20 साल की उम्र का, जब एक बहुत ही बेकार कारपेंट्री की नौकरी छोड़ी गई। उस वक्त खोने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ रिस्क को डर और ठहराव के बीच एक चॉइस की तरह देखा गया। मतलब असली रिस्क नौकरी छोड़ना नहीं था, नहीं, असली रिस्क तो उसी नौकरी में फंसे रहना था। तो माइंडसेट वाला पहला पिलर तो हो गया। अब आता है दूसरा पिलर, अपना इनकम इंजन बनाना। मतलब एक बार माइंडसेट सही ट्रैक पर आ जाए तो पूरा फोकस होना चाहिए इनकम को तेजी से बढ़ाने पर। और इसके लिए अक्सर वो जो 9 से 5 वाली नौकरी का ट्रेडिशनल रास्ता है ना, उसे छोड़ना पड़ता है। देखिए, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि एक ही कंपनी के साथ लॉयल रहो, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो। पर डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। डेटा ये दिखाता है कि हर कुछ साल में सोच समझकर नौकरी बदलना, छोटे मोटे सालाना इंक्रीमेंट का इंतजार करने से कहीं तेजी से इनकम बढ़ा सकता है। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है ना, वो है अपनी कमाई को समय से अलग करना। मतलब आपकी इनकम इस बात पर डिपेंड ना करे कि आपने कितने घंटे काम किया, चाहे वो अपना बिजनेस शुरू करके हो या कोई साइड हसल बनाकर, या फिर ऐसी नौकरी चुनकर जहां पैसा नतीजों का मिलता हो, ना कि सिर्फ ऑफिस में घंटे बिताने का। ठीक है, तो माइंडसेट सही हो गया, इनकम भी बढ़ने लगी। अब आता है तीसरा पिलर, जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना। जब पैसा आना शुरू हो जाए तो अगला और सबसे जरूरी कदम है उस पैसे को काम पर लगाना, मतलब इन्वेस्टिंग। और इसके लिए एक कहानी है, एक 14 साल के इंटर्न की। एक बच्चा जिसे स्टॉक्स का जबरदस्त जुनून था। शुरू शुरू में तो हमारे एंटरप्रेन्योर को उस पर यकीन नहीं हुआ, भाई 14 साल का बच्चा क्या ही जानेगा। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उन्होंने सोचा, चलो एक छोटा सा अमाउंट लगाकर इसकी टिप आजमा ही लेते हैं। और नतीजा, अरे हैरान कर देने वाला था। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो स्टॉक 10 गुना बढ़ गया। और इस एक घटना ने एक बात साफ कर दी, मार्केट में उतरने की असली ताकत उम्र में नहीं, समय में है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, उतना बेहतर होता है।
और इसीलिए कहा जाता है कि इंतजार करने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। मतलब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना कि सही समय आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, ये बहुत ही रिस्की है। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो सबसे बेस्ट दिन होते हैं ना, वो अक्सर अचानक ही आते हैं, बिना किसी वार्निंग के। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक स्टडी के मुताबिक अगर 40 साल के लंबे समय में मार्केट के सिर्फ 5 सबसे अच्छे दिन मिस हो जाएं, तो जो टोटल गेन्स हैं वो करीब करीब 38% कम हो जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 5 दिन। और अगर 10 सबसे अच्छे दिन मिस हो गए तो समझिए कि आधी से ज्यादा दौलत बस गायब। यही है इंतजार करने का सबसे बड़ा नुकसान। तो पैसा बनाना तो सीख लिया, लेकिन उसे बचाकर रखना वो एक अलग ही कला है। और यहीं आता है हमारा चौथा और आखिरी पिलर, डिफेंस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपनी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए उसे अलग अलग जगहों पर फैलाना। और ये सबक भी एक कहानी से ही आता है, एक चेतावनी भरी कहानी। यूके की रिच लिस्ट में शामिल एक दोस्त थे जिन्होंने अपना सारा का सारा पैसा एक लीवरेज्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डाल दिया। अब लीवरेज का मतलब होता है उधार लेकर इन्वेस्ट करना। उन्हें उस इन्वेस्टमेंट की पूरी समझ थी नहीं, और नतीजा, सारी की सारी दौलत डूब गई। तो इससे बचने का तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट में एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अपने रिस्क को अलग अलग मार्केट्स और एसेट्स में फैला दो। जैसे थोड़ा पैसा अमेरिकन स्टॉक्स में, थोड़ा इंटरनेशनल स्टॉक्स में और थोड़ा बॉन्ड्स में। इससे होता ये है कि कोई एक बुरी खबर आपकी पूरे पोर्टफोलियो को डुबा नहीं सकती। और एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं होता, इनकम का भी होता है। सोचिए, अगर कमाई कई अलग अलग सोर्स से आ रही हो, मान लीजिए कुछ दुकानों से, कुछ किसी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से, कुछ किराए से, तो अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो भी इंसान पूरी तरह से डूबता नहीं है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सिस्टम तो कहता है कि रियलिस्टिक बनो, हकीकत में जियो, पर क्या हो अगर सबसे बड़ा रिस्क बड़े सपने देखकर फेल होना ना हो, बल्कि छोटे सपने देखकर कामयाब हो जाना हो।